द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखें जितना पास आते जा रही हैं, सियासी गलियारों में फेरबदल काफी तेजी से होने लगी है। इस्तीफे का दौर जो है उत्तर प्रदेश में अब वो शुरू हो चुका है और बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी से अब बड़े से बड़े नेताओं का निकलना, उनका पार्टी छोड़ने का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो चुका है। आए दिन आप देखिए कि भाजपा के कोई ना कोई नेता विधायक भाजपा को छोड़ करके अब सपा में शामिल होते जा रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि इस बार भाजपा के कैबिनेट मंत्री ने पार्टी छोड़ी है और वो नेता कोई और नहीं बल्कि स्वामी प्रसाद मौर्य हैं। जी हां, स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी को अलविदा कह दिया है। उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। ये खबर जैसे ही सामने आई, ये खबर भाजपा को हिला कर रख देने जैसी है। बिल्कुल बीजेपी इस खबर से सकते में है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने चुनाव के ठीक पहले भाजपाइयों को 440 वोल्ट का ये तगड़ा झटका दिया है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले भाजपा को यह बड़ा झटका लगा है। कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने योगी कैबिनेट से अब सीधा इस्तीफा दे दिया है और कई आरोप भी लगाए हैं। सिर्फ मौर्य ही नहीं, आपको बता दें कि मौर्य के समर्थन में कई ऐसे और विधायक हैं जिन्होंने आज बीजेपी से इस्तीफा दिया है मौर्य के समर्थन में। और आने वाले दिनों में कई और विधायकों के इस्तीफा देने की चर्चा शुरू हो चुकी है। मौर्य जो है वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं, जो भाजपा के लिए एक बेहद बुरी खबर है, क्योंकि मौर्य का पार्टी छोड़कर जाना निश्चित रूप से बीजेपी को पिछड़े मतदाताओं के बीच में काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है इस चुनाव में। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बीजेपी से नाराजगी की जो खबरें थी वो काफी महीनों से चली आ रही थी। उसके बाद ही ऐसी चर्चा हो रही थी कि ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि आने वाले दिनों में आज ना कल स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा को छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे। और आज देखिए कि वही हुआ जिसकी चर्चाएं काफी महीनों से चल रही थी। आज स्वामी प्रसाद मौर्य ने आखिरकार पार्टी छोड़ दिया और उसके पीछे का कारण भाजपा राज में छोटे लोगों और कुछ वर्गों की हो रही उपेक्षा को बताया है। पत्र राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को जो भेजा है वो आपको दिखाना चाहेंगे। आप देखिए ये अपने इस्तीफे में स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में विपरीत परिस्थितियों और विचारधारा में रहकर भी काम किया, इन बातों का जिक्र किया है। उसके आगे लिखा है कि लेकिन दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगार, नौजवानों और छोटे, लघु और मध्यम श्रेणी के व्यापारियों की जो घोर उपेक्षा की जा रही है इस सरकार में, उसके कारण वो मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे रहे हैं। यानी भाजपा सरकार जो राज्य के लोगों के साथ कर रही है, खास करके किसान, बेरोजगार और वहां के नौजवानों के प्रति जो रवैया है योगी सरकार का जो अपना रखा है उन्होंने रवैया, उसके कारण इनके कामकाज से परेशान होकर, नाराज होकर के वो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। हालांकि राज्य सरकार भाजपा से परेशान होकर के, उनके रवैये से तंग आकर के हर कोई पार्टी अब छोड़ता जा रहा है, सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य ही नहीं है। कल ही आपने देखा कि बीजेपी के विधायक राधा कृष्ण शर्मा ने भाजपा को छोड़ा था। हमने आपको बताया था, जिससे भाजपा सकते में आ गई थी, क्योंकि राधा कृष्ण शर्मा के जाने से भाजपा को ब्राह्मण वोटरों को लेकर के एक बड़ा नुकसान होने की जो चिंता है वो सता रही थी। और ऐसे में अब स्वामी प्रसाद मौर्य का पार्टी छोड़ना भाजपा के लिए किसी बड़े सदमे से कम नहीं है, एक बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने से अब भाजपा को पिछड़े वर्ग का समर्थन जो है वो खत्म होने की चिंता सताने लगी है। क्योंकि पिछड़े समाज में स्वामी प्रसाद मौर्य की काफी अच्छी पैठ थी। स्वामी प्रसाद मौर्य ओबीसी समाज के सबसे कदावर नेता थे भाजपा में, और स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी से जाते ही अब जो चर्चा है वो इस बात की चर्चा हो रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ 1 दर्जन से ज्यादा विधायक अब कुछ ही दिनों में, आने वाले दिनों में भाजपा का साथ छोड़ने वाले हैं। तो अगर ऐसा होता है, ये बातें सच होती है जिसकी चर्चाएं हो रही हैं, तो ना सिर्फ आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कमजोर होगी, बल्कि योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री पद की दावेदारी भी कमजोर होगी, क्योंकि उन पर सीधा यह आरोप लगेगा कि पिछड़े नेताओं को साथ लेकर के योगी सरकार नहीं चल सकते हैं। तो चुनाव से पहले ये बड़ा सियासी संकट भाजपा के सामने अब आन खड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। ऐसे में बड़े उलटफेर की आशंका पहले से जताई जा रही थी कि जैसे जैसे तारीख नजदीक आएंगे चुनाव के, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिलेगा। और देखिए कि तारीखों का ऐलान होते ही यह आशंका जो है वो हकीकत में बदल गई है और योगी सरकार में मौजूद ओबीसी समाज के सबसे कदावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया।
कल ब्राह्मण समाज के सबसे असरदार विधायक ने पार्टी छोड़ दिया था और सपा में जाकर के शामिल हो गए थे। वो भी जाकर के सपा के गुणगान कर रहे थे। तभी कल ही ये बातें निकल करके सामने आई थी कि अभी और भी कई विधायक और नेता ऐसे बैठे हैं पार्टी में जो पार्टी छोड़ने वाले हैं आने वाले दिनों में। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, वो इस तरीके से पार्टी को एकाएक छोड़ करके जाएंगे, पार्टी से इस्तीफा देंगे, ये खुद भाजपा ने भी नहीं सोचा होगा। स्वामी प्रसाद के जाने से एक बड़ा झटका आज भारतीय जनता पार्टी को लगा है। भाजपा के कदावर नेता और कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर के इस भाजपा को हिलाकर रख दिया है, समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने से अब यूपी में पिछड़ा समाज की राजनीति किसोर जाती है। उनके पार्टी छोड़ने से जो चिंता भाजपा की ओर बढ़ गई है कि अब इनके जाने से पिछड़े समाज का जो समर्थन था, जो अब तक भाजपा को मिलता आ रहा था, वो अब किसकी ओर जाता है, ये सारी चीजें देखने वाली बात होगी। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हम आपको हर खबरों से अपडेट रख सके। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।